बात करते हैं आयुर्वेदा एंड बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की। आज मैं आपसे अपने एक पेशेंट की शेयर करूंगी पूरी की पूरी कहानी। कैसे वो पेशेंट जिंदगी से हार चुकी थी। पहले बात करूंगी प्रॉब्लम क्या थी। पेशेंट की शादी को जब वो मेरे पास आई तब तक 9-10 साल हो चुके थे। 5 बार उसको प्रेगनेंसी हुई। हर बार उसकी प्रेगनेंसी किसी ना किसी कारण से खराब हो जाती थी। कभी चौथे महीने, कभी 5वें, कभी 6वें, कभी 7वें और एक बार 7+ पे भी, 7.5 पे। जब पेशेंट पिछली बार मेरे पास आई तब वो 2 बार उसने अपना पीजीआई में भी डिलीवर कराया, पर अल्टीमेटली बेबी को वो अपने पास नहीं ले सकी। तो शुरू तब हुआ जब इस बार उसको किसी ना किसी तरह से वो अपना मन बना के आई थी कि मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है और मैम के पास ही जाना है। पेशेंट आई तब तक उसको प्रेगनेंसी ऑलरेडी थी। जब वो मेरे पास आई तो 2nd-3rd मंथ चल रहा था और इसी कोशिश मतलब मेरे पास जब आई तो आंखों में पानी भर के रोते हुए ही आई, ये कहते हुए कि मैडम कुछ भी करिए बट इस बार मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती हूँ। मैंने उसको ये मतलब हौसला दिलाया कि इतना क्यों मन में दुखी होते हो, हम हर तरह की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में है और अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हम सक्सेसफुल होंगे। प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसको शुरू करी गई। जैसे जैसे हर महीना जाता तो हर महीने उसको डर लगा रहता कि अब चौथा शुरू हो गया, मैम मेरा चौथे में खराब हुआ था, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब चौथा निकल गया तो 5वें महीने में फिर उसको यही, मैम मेरा 2 बार 5वें में भी हो चुका है, इस बार प्लीज कुछ मत होने देना, मुझे कुछ मत होने देना। ऐसे ही करते करते हम उसकी ट्रीटमेंट करते रहे, उसको दिलासा देते रहे और अल्टीमेटली 8th मंथ शुरू हो गया। अब मैंने उसको बोला कि अब तुम मत घबराओ, अगर 8वें महीने में हमारी डिलीवरी हो भी गई तब भी हम बच्चे को बचा लेंगे, पर नहीं, इसकी नौबत नहीं आई। प्रेगनेंसी 9th मंथ में एंटर करी और इस टेंशन में कि अब मेरा क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करना शुरू हुआ। पर फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अब इसको हम आराम से, जैसे भी हमने इतनी देर तक इसको आयुर्वेद से संभाला है ऐसे ही संभालेंगे। तो जो भी हमारा आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल हमने शुरू किया और उसको बोला कि तुम अब कोई भी और तरीका मत अपनाना, हमें अपने ऊपर जैसा भी तुम्हें हमसे अब तक विश्वास रहा है तुम ऐसे ही हमारे साथ चलना। 9वां महीना शुरू होते ही पेशेंट हमसे जिद करने लगी कि मैडम मेरा तो सिजेरियन करवा दो, बिकॉज मैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन फिर भी हम उसको हौसला देते गए कि कुछ दिनों की बात है, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और वही हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। 9वें महीने के 12-13 दिन गए, पेशेंट को अपने आप नॉर्मल पेन शुरू हुई और उसने नॉर्मल डिलीवरी में एक बड़े ही सुंदर मेल चाइल्ड को जन्म दिया। आप मानेंगे नहीं, वो पेशेंट को जब बेबी हैंड ओवर किया गया तो वो जोर जोर से रोने लगी कि ये चीज, मेरा रोता हुआ बेबी, शायद इतने सालों में मैंने कभी सोचा ही नहीं था जो आज मैंने महसूस किया है। और वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी वो स्वर्ण प्राशन के लिए हर महीने हमारे पास आते हैं और हर बार वो पेशेंट का यही कहना है कि ये जो आप मेरे को यहाँ से मिला है, शायद मैं इसकी उम्मीद सपने में ही करती रह जाती अगर मैं यहाँ नहीं आती। तो ये है आयुर्वेदिक के कुछ एक वंडर्स जो हमें जिंदगी में क्या दे देते हैं कभी कि हम सोच भी नहीं सकते। इस पेशेंट के साथ आज हम बात करेंगे कि कैसे उसने अपना दर्द भरा सफर इतने सालों का कैसे पूरा किया और कैसे उसको एंड में ये खुशी के पल मिले। थैंक यू।